टोने टोटके करके भगवान को वश में कर लेना ये अलग बात है कि हमने भगवान के ऊपर ये टोना कर दिया, हमारा फलाना काम हो जाए, काली मिर्ची भी चढ़ेगी, काली तिल्ली भी चढ़ेगी, ये भी चढ़ेगा, वो भी चढ़ेगा, सारे टोने टोटके करके वश में करके काम करा लिया, ये अलग विषय हो गया। और मन से हृदय से भगवान का नाम जप के भगवान को प्रसन्न कर देना, भगवान को रिझा देना, ये अलग विषय हो गया। और जीवन में विषय रखो ना तो भगवान को प्रसन्न करने का, रिझाने का रखना। यदि वो रीझ गया और एक बार यदि प्रसन्न हो गए तो जीवन भर, एक ही जीवन नहीं कितने ही जीवन फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान का रिझाना सीखो, भगवान को वश में करना मत सीखो। और वो नाम से ही होगा। और इन गोपियों ने किया, गोपियों ने नाम जपा तो आज उनके बीच में रहने आए, इनने गोपियों ने रिझा दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो ये पूरी प्रसन्नता से उनके साथ में रहने लगे। भगवान जब गोचारण के लिए वन में जाते, गायों के पीछे गायें चराने के लिए, गोपी जितनी भी गोपियां हैं ब्रजमंडल की सब अपने अपने दरवाजे पर आकर के बैठ जाती। भगवान जब गायें लेकर के जाते और संध्या काल में जब तक लौटकर नहीं आ जाते तब तक गोपियां दरवाजे पर ही बैठी रहती थी और भगवान का चिंतन भजन करती रहती थी। यह नियम था उनके जीवन का, इसलिए उनके बीच में आकर के भगवान रहे। और चीर हरण के माध्यम से प्रभु ने उन गोपियों को जब देखा, इनका भजन, इनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि अब इनका कल्याण करना चाहिए। चीर हरण के माध्यम से भगवान ने सारे विकार उनके समाप्त कर दिए। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये महाराज का, जिसको भागवत का हृदय कहा है। जैसा हमारा हृदय है, आत्मा है, वैसे ही भागवत की आत्मा है महाराज की कथा। भगवान ने चीर हरण के माध्यम से सारे विकार समाप्त कर दिए, गोपियों का मन निर्मल हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। तो भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब निर्मल हो गई तो भगवान ने अब देखा कि इनका कल्याण करना चाहिए। और मेरे प्रभु ने इन गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा दिव्य महारास रचाया। और महारास के बाद में गोपियों के अंदर से एक एक दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के अंदर समाहित हो गई। सारी आत्माएं भगवान से मिल गई। ऐसी दिव्य मेरे प्रभु ने इन गोपियों के ऊपर कृपा की। और गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, इन गायों ने, बछड़ों ने, इन्होंने केवल भजन किया था, श्री कृष्ण जपा था। आज उनके बीच में आकर के भगवान रहे हैं। पूर्णिमा की रात्रि आई, शरद पूर्णिमा की महारात्रि में भगवान ने विचार किया, सारी गोपियां पूर्णतः मन इनका निर्मल हो चुका है। क्योंकि गोपियों का नियम है प्रातः काल 4 बजे उठना, यमुना में जाकर के स्नान करना, माता कात्यायनी का पूजन करना। और कात्यायनी का पूजन करके और माँ कात्यायनी से मांगना। कोई गोपी चाहती है कन्हैया हमको भाई के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है बेटे के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है पति के रूप में मिल जाए, कोई चाहती है मित्र के रूप में मिल जाए। और जब उनका अटूट विश्वास भगवान में हो गया तो शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में मेरे प्रभु ने, शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी विशेष रात्रि होती है। संपूर्ण 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रात्रि होती है तो वो शरद पूर्णिमा की ही रात्रि होती है। क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में उदय होते हैं। और बाकी पूरे साल चंद्रमा कुछ कुछ कलाओं के साथ उदय होते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं के साथ में होते हैं। बाहर चंद्रमा के प्रकाश में हम खीर बनाते हैं ना, कोई खीर बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई दूध बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, औषधियां उससे प्राप्त होती है उस दिन चंद्रमा से। तो ऐसी दिव्य मधुर रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ में महारास रचाया और ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी मेरे प्रभु ने वन में जाकर, मधुबन में जाकर के अधरों के ऊपर अपनी बांसुरी को लगाया और दिव्य तान मेरे भगवान ने छेड़ी, गोपियों के कानों में पड़ने लगी। और जैसे जैसे गोपियों के कानों में आवाज सुनाई दी, इतनी मधुर बांसुरी भगवान ने आज बजाई है, जो जहां थी, जैसा काम कर रही थी, वैसे के वैसे ही दौड़ लगा दी। मुरली प्रेम री बजाई रे,
नंदलाला रे नंद जीरा लाला में जपू थारी माला के मुरली के मुरली के मुरली के मुरली पे वही बाजाई रे नंद लाला मुरली पे बाजाई रे नंद लाला ओ मुरली मधुर बाजाई रे नंद लाला ओ मुरली जोर की बाजाई रे नंद लाला ओ नंद जीरा लाला में जपो थारी माला नंद गिरा लाला में जपो थारी माला ओ नंद जीरा लाला में जपो थारी माला ओ नंद गिरा लाला में जपो थारी माला हे मुरली ओ मुरली ओ मुरली प्रेमरी बाजाई रे लाला मुरली प्रेमरी बाजाई रे नंद लाला और मुरली की आवाज में बागा में सोड़ी मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी ए फुलड़ा 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 तोड़ छोड़ी आई रे नंद और एक गोपी को उसके पति ने नहीं जाने दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इतनी रात में वन में जाना ये स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है। डांट के फटकार के घर में बंद कर दिया, लेकिन उनका भजन इतना प्रबल था उन गोपियों का, वो दिन रात भगवान का भजन करती थी और ऐसा भजन करती थी कि जहां अपने नेत्र बंद कर ले वहीं कन्हैया की झांकी झलकने लग जाती है। कमरे में बंद है और कमरे के बंद में
नेत्र बंद करके बैठ गई और जैसे मधुबन में भगवान खड़े रह करके अपने अधरों पर बांसुरी लगा करके बजा रहे हैं, उसके आंखों में नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, ओ नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, गोपालो 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 जल के अखियन में। वहीं से अपने घर में अपने कमरे में बैठ करके वहीं नेत्र बंद किए और नेत्र जैसे ही बंद किए, भगवान ने कैसा पीतांबर डाल रखा है, बांसुरी का रंग कैसा है, मोर पंख कैसा लगा हुआ है, मुकुट कैसा धारण कर रखा है, सारे दर्शन अपने ही घर में बैठे बैठे वहीं हो गए। ऐसा प्रबल इनका भजन था। वहीं से सारे श्रृंगार का उस गोपी ने वर्णन कर दिया अपने ही घर से। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, अति कुंडल जल के कानों में, वही गोडल जल के कानों में, ओ नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, ओ नंदी लालो जल के अखियन में, नंदी लालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में। तो ऐसा दिव्य भजन, ऐसा दिव्य तपस्या थी कि जहां नेत्र बंद करती वहीं भगवान की झांकी सामने आ जाती।